देश के तमाम राज्यों में हीट वेव का दौर चल रहा है। दिल्ली हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र हो, यहाँ पर हीट वेव चल रहा है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और अक्सर देखा जाए तो डायरिया जैसे रोग जो हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पे फैलते जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के रोग में क्या क्या उपाय करना चाहिए और कैसी दवा लेनी चाहिए और हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष से। जो डॉक्टर मनीष हमारे साथ हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डिस्पेंसरी की अगर बात की जाए तो हीट वेव को लेकर के यहाँ पर मरीज जो हैं पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने भी चेताया है कि हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, महानगर पालिका की तरफ से कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मनीष, आपसे मैं जानना चाहेंगे कि हीट वेव जो चल रहा है ये किन किन कारणों से होता है और कैसे मरीज आपके पास आ रहे हैं? हीट वेव जो होता है ये सडन वेदर चेंज की वजह से होता है। अभी इसके पहले जनवरी फरवरी तक जो मौसम था मुंबई का वो खुशनुमा था। वो वेदर ऐसा नहीं था कि जिसमें बीमारियां पैदा हो। उसको हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेल्दी सीजन या स्लैक सीजन बोलते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट कम आते हैं वो टाइम पे। लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होगा और जो है अपने वातावरण में जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू होगी और अचानक से जो हीट वेव आया है, इसका कारण ये है कि सडन टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब ये है कि पहले जो 29-30 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाता था वो 36-38 तक गया है। तो ये टाइम पे क्या होता है, वेदर चेंज में जो वायरसेस और बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो आप अगर फूड में भी अगर देखा जाए तो फूड से होने वाले जो बीमारियां हैं वो भी ये हीट वेव की वजह से होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है फूड का और उसकी वजह से फूड पॉइजन होने का चांस रहता है। डायरिया, वॉमिटिंग और हीट वेव्स की वजह से लोगों को चक्कर आता है, वीकनेस लगता है। डिहाइड्रेशन की वजह से लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसमें लोगों को ओरल रिहाइड्रेशन देने की ज़रूरत है, उनको रिहाइड्रेट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे समय पे हमको उनको सलाइन लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये तो हो गई है GI ट्रैक से रिलेटेड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड। दूसरा जो है वेदर चेंज में जो वायरसेस होते हैं जिससे सर्दी, खांसी, बुखार, नॉर्मल फ्लू, इन्फ्लुएंजा की चीज़ें जो होती हैं वो भी ये सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें इन्फ्लुएंजा एक्टिव हो जाता है। तीसरा कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ ये भी एक्टिव होता है, क्योंकि वेदर चेंज में सब वायरसेस और बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं। तीसरा जो है वो है कंजंक्टिवाइटिस। ये वेदर चेंज में जो आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं वो भी एक बहुत मतलब ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है। जैसे आज हमने 2 पेशेंट देखे अचानक से पिछले 10-15 दिनों में, जो आई फ्लू के पेशेंट्स हैं, डायरिया के पेशेंट्स हैं, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट हैं और सर्दी, खांसी, कफ वाले पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े हैं पिछले 10-15 दिनों से। और ये सब वेदर चेंज की वजह से ही है। इससे बचने के लिए क्या उपाय, मतलब कि खास तौर से मुंबई कर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि लोग बच सकें? हीट वेव में सबको पता ही है और हम सबको ये राय देते हैं या ये हम लोग सबको एडवाइस करते हैं कि आपको अपने आप को रिहाइड्रेट रखना है। जितना हो सके उतना पानी पीजिए, सॉल्ट और शुगर मिक्स करके पानी पीजिए या आप ORS खरीद के रखिए घर पे, उससे अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहिए। जितना ज़्यादा अपने आप को रिहाइड्रेट करेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने का खतरा कम हो जाता है। सड़कों के किनारे बहुत सारी ऐसे नींबू पानी की दुकानों पे मैं देखा कि भीड़ लगी रहती है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वो कितना सफलतापूर्वक है, क्या वो हाइजीनिक होता है कि ठीक होता है? देखिए, नींबू पानी आपको बना के पीना है, आप घर पे बना के पीजिए, वो सबसे ज़्यादा हाइजीनिक है। आप किसी और जगह पे जाके या रोड पे जाके आप नींबू पानी पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं, देखो पीने को आप पी सकते हैं, लेकिन वो अनहाइजीनिक है। उसकी वजह से भी आपको डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफॉइड और अमीबिक इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ये वेदर चेंज में, वो होने के चांसेस रहते हैं। जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, जो पानी के वजह से लोगों को फैलता है। तो आप जितना हो सके उतना आउटसाइड फूड, बेवरेजेस या लिक्विड सब अवॉइड करिए। आप जो हो सके उतना घर पर खाइए और जो फूड बनाइए उसको तुरंत खाइए। उसको आप सुबह का खाना शाम को या शाम का खाना सुबह भी मत खाइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा है। अक्सर लोग मैं देखता हूं कि लोग खाना लेके जाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज से निकाल के वापस गर्म करके खाते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या वह स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि हानिकारक? वो तो अगर आप किसी भी फूड को, ताज़ा फूड अगर आप खाओगे
और ताज़ा फूड खाओगे तो आपको हेल्दी ही रहेगा वो। लेकिन अगर उसको आप फ्रिज में रख के खाते हो या उसको 10 घंटे 12 घंटे, खासकर इस सीज़न में अगर आप उसको रख कर बाहर रख के या फ्रिज में भी रख के खाते हैं तो उससे आपको 100% कोई ना कोई इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो आपने देखा कि डॉक्टर मनीष ने बताया कि हीट वे में आपको किस तरह से बचना है, और ख़ास तौर से अगर आप सड़कों पे सफ़र कर रहे हैं तो सड़कों के किनारे जो नींबू पानी या इस तरह के खाने पीने की जो चीज़ें हैं उससे बचें, और घर में लाई हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं। अगर आपको पानी भी पीना है तो बिसलरी या कुछ ऐसे पानी लेकर के जो हाइजीनिक ठीक हो, और दुकानों से कम चीज़ खरीद करके खाएं, तभी आप हीट वे से बच सकते हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।